सो हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.1 को करने वाले हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में हमें ओनली 2 क्वेश्चन दिए गए और दोनों क्वेश्चन अपने आप में महान है, मतलब हमें दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल के बेस पे ही करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप जिस टेबल पे बैठ के स्टडी करते हो उस टेबल पे आपने एक लैंप रख दिया है। अब इस लैंप की पोजीशन आपको किसी और को समझाना है, उसका दूरी बताना है कि कितने डिस्टेंस पे है टेबल से, फ्रंट एज एंड शॉर्ट एज से उसका डिस्टेंस कहाँ पे है, एक्चुअली लैंप मैंने रखा कहाँ है वो आपको किसी को समझाना है। तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मान लो ये आपका टेबल है। टेबल ऐसा ही होता है ना कुछ भाई, हाँ ये आपका टेबल है और आप यहाँ पे लाके लैंप रख देते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाके लैंप रख दिया और देखो यहाँ पे आपका क्या है, चेयर है। आप यहाँ से ऐसे बैठ के स्टडी करते हो, ये चेयर है आपका। तो यहाँ पे आप बुक्स वुक्स ऐसे नोट्स वोट्स रख के यहाँ पे पढ़ाई करते हो और लैंप को आपने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से जब मैं चेयर पे बैठ के लैंप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ से देखो जैसे कि यहाँ हूँ लैंप यहाँ पे, मैं ऐसे बैठ के यहाँ पे लैंप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये लैंप मेरे से फ्रंट एज पे है, मेरे सामने है, तो क्या है, फ्रंट एज है। क्लियर। और देखो फिर यहां से अगर मैं यहां पे ही बैठा हूं तो लैंप इस साइड से क्या है, इस साइड से लेफ्ट एज में होगा, मेरे मतलब बाएं साइड है ना, लेफ्ट एज है। यहां से देखो इस साइड से लेफ्ट एज है और मेरे सामने से फ्रंट एज है। इतना समझ आया। अब आप अज्यूम कर लो, मान लो कि लेफ्ट एज से लैंप की दूरी कितनी है, 2 फीट है, 2 फीट एंड फ्रंट एज से 1 फीट है। क्लियर। लेफ्ट एज से दूरी कितनी है, 2 फीट एंड फ्रंट एज से 1 फीट है। तो आप यहां पे लिख दो द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप इज 1 फीट फ्रॉम फ्रंट एज। फ्रंट एज से कितना है, 1 फीट है एंड 2 फीट फ्रॉम लॉन्ग एज। लॉन्ग एज से कितना है, 2 फीट है। क्लियर। अब फिर इसका हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट पूछा है। अगर इसका दूरी पूछा है तो कैसे कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, पहले क्या आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट आता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जैसा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, लेफ्ट एज है, तो L, F है, मतलब लेफ्ट एज फ्रंट एज। क्या है, लेफ्ट एज से दूरी कितनी है लैंप की, 2 फीट एंड फ्रंट एज से 1, 2,1। ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम में अगर आए तो बस इतना ही कर देना, पूरे के पूरे मार्क्स ले जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में दिखने में बहुत बड़ा दिखता है लेकिन है बहुत ही छोटा। ये क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है तो बोर्ड पे ही देखते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लोगे ना तो सच में कहीं गलत नहीं होने वाला। देखो क्या बोला है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। All other state of the city runs parallel to these roads are 200 मीटर apart। देखो अब यहां तक क्वेश्चन हमने रीड किया, यहां तक हमें क्या समझ में आया, हमें इतना समझ आया कि एक सिटी है, सिटी के 2 रोड हैं, हाईवे मेन रोड हैं, वो दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। उनमें से एक रोड क्या है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की है, दूसरी रोड ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की है। क्लियर। अब देखो यहां पे डायग्राम मैं बनाता हूं। ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की रोड है। ये क्या है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की रोड है। ये वेस्ट, ये ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की रोड है। ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्वेश्चन में बोला है तो यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है। ये हमारा क्या है, मेन रोड एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस कर रही है। अब फिर उसके आगे क्या बोला है, हर 200 मीटर पे, अगर आप नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन पे जा रहे हैं 200 मीटर पे एक सिटी के अंदर की एक एक रोड आपको मिलती जाएगी, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी जा रहे हो तो भी आपको
200-200 मीटर पे एक सिटी के अंदर की रोड मिलती जाएगी। फिर उसके आगे क्या बोला है, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। अब जैसे कि मान लो साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं तो 5-5 रोड आपको मिलेगी, या फिर ईस्ट वेस्ट से जा रहे हो तो 5 रोड मिलेगी। ईच डायरेक्शन बोला है, सभी डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे तो सिटी के अंदर आपको 5 रोड मिलेगी। जैसे नॉर्थ साउथ से जा रहे हो या साउथ से नॉर्थ में आ रहे हो कहीं से भी, तो आपको 5 रोड मिलेगी। जैसे कि देखो पहली ये रही, दूसरी रोड, तीसरी रोड, चौथी रोड एंड 5वीं रोड, ये 5 रोड मिलेगी आपको। अगर और ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो या फिर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो भी आपको कितनी 5 रोड मतलब ऐसे ही मिलेगी, जो 200-200 मीटर पे होगी। देखो ये पहली रोड, दूसरी रोड, तीसरी रोड, चौथी रोड एंड 5वीं रोड। क्लियर। अब आप इसको, ये हमारी पहली रोड जाएगी, दूसरी रोड, तीसरी रोड, चौथी एंड 5वीं रोड। क्लियर। और ये हमारा इसका पहला रोड होगा जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, ये दूसरा रोड, तीसरा रोड, चौथा एंड 5वां। क्लियर। ऐसे मतलब हमारा फिर क्या बन जाएगा, ग्राफ में ऐसे बन जाएगा। अब फिर उसके आगे क्या बोला है, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ऐसा क्यों बोला गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर? क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे अगर करेंगे तो ग्राफ पेपर पे जो एक खाने होते हैं, एक कॉलम जो होता है वो एक सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट्स आते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको 200 मीटर लेना है, क्योंकि 200 मीटर पे रोड क्या हो रही है, सिटी के अंदर की रोड मिल रही है हाईवे पे। हाईवे से आप ऐसे जा रहे हो या फिर ऐसे जा रहे हो तो 200 मीटर पे आपको एक सिटी के अंदर की रोड मिलते जा रही है। क्लियर। तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको 200 मीटर लिया गया है। फिर क्या बोला है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। हमने पूरा मॉडल ड्रॉ कर दिया सिटी के अंदर का। फिर क्या बोला है, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रेट बाय सिंगल लाइन। सारे रोड स्ट्रेट गए हैं सिंगल लाइन पे ही, वो भी कर दिया। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रेट इन योर मॉडल। बहुत सारे क्रॉस स्ट्रेट आपको यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट आपको बहुत सारे दिखेंगे, मतलब चौराहे बोल दो सिटी के अंदर के। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और एक चीज ध्यान देना कि सभी जो मतलब जहां पे क्रॉस हो रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली रोड ही क्रॉस कर रही है। देखो नॉर्थ साउथ वाली और ईस्ट वेस्ट वाली दोनों रोड मिलके ही क्रॉस कर रही है। देखो जैसे कि ये क्या है, नॉर्थ साउथ वाली रोड, ईस्ट वेस्ट वाली रोड। ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ऐसे ही है। तो बहुत सारे हमें यहाँ पे चौराहे मिल रहे हैं, क्रॉसिंग पॉइंट मिल रहे हैं। यहां तक हो गया। फिर हमने कहां तक क्वेश्चन रीड किया था, क्रॉस इन मॉडल। अ पार्टिकल क्रॉस स्ट्रेट मेड बाय 2 स्ट्रेट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब फिर आगे यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि जितने भी आपको मतलब रोड्स मिली हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का क्रॉसिंग पॉइंट है। सही बात है। फिर आगे देखो, ईच क्रॉस स्ट्रेट इज द रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रेट रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की सेकेंड रोड कौन सी है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ये है हमारा। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे, तो नॉर्थ साउथ है रहा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ए मेन रोड है, इफ तो फर्स्ट रोड है, तो सेकेंड रोड ए रहा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड रोड। एंड अनदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड क्या बोला है, नहीं क्या है, सेकेंड रोड यहां था ना, सेकेंड स्ट्रीट में रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और 5वां रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का, ये रहा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की मेन रोड। तो ये पहली रोड, ये दूसरी रोड, तीसरी, चौथी एंड 5वीं रोड ये रही। तो ये 5वीं रोड जो है, 5वीं रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5वीं रोड और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की दूसरी रोड एक दूसरे को कहां पे क्रॉस कर रही है, तो यहां पे क्रॉस कर रही है ना भाई, यहां पे क्रॉस कर रही है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है, ए रहा। हॉरिजॉन्टल की कौन सी पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल का सेकंड पॉइंट है, तो यहां पे क्या आएगा 2, और वर्टिकल का कौन सा पॉइंट है 5, 2,5 मिल रहा है। ये जो पॉइंट्स है हमारे कोऑर्डिनेट बन रहा है 2,5 वाले रोड्स पे 2,5 कोऑर्डिनेट बन रहा है। अब फिर क्या बोला है, यहां तक हो गया। फिर मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रेट 2,5। सही बात है, मैंने भी 2,5 यहां पे क्या किया, हमने क्रॉस यहां पे जो हमें मिल रहा है क्रॉस स्ट्रेट 2,5 मिल रहा है, क्वेश्चन में भी कहा गया है और वैसे भी 2,5 ही मिल रहा है। फिर क्या बोला है, यूजिंग दिस
कन्वेंशन फाइंड। अब देखो इसी कन्वेंशन, जैसे हमने यहाँ पे 2,5 फाइंड किया, वैसे ही हमें फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 कितने क्रॉस स्ट्रीट को रेफर करेगा, जाहिर सी बात है एक ही क्रॉस स्ट्रीट को रेफर करेगा ना। 4,3 दिया गया है। जैसे यहाँ पे 2,5 था तो हम 2 क्या लिए, 2 हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल था, एंड 5 क्या है, वर्टिकल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या है, 4,3 है। तो 4 क्या होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल होगा ना। तो हॉरिजॉन्टल पे 4 कहां है हमारा, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ लाइन है रही हमारी, फोर्थ मतलब ये फोर्थ रोड लेना है हमें नॉर्थ हॉरिजॉन्टल पे। और क्या फिर बोला है, 3 बोला गया है। 3 कहां है, 3 क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल का 3 क्या होगा, ये वर्टिकल रोड है। 1 2 3 ए रहा, देखो ये 3 ए रहा। अब देखो ये 4 और 3 एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करेंगे, यहां पे। तो ये हमारा क्या बनेगा, 4,3। क्लियर, समझ आया। अब फिर इसके बाद फर्स्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पोजीशन हमें बताना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। अब 3,4 को बताना है। तो 3,4, 3 हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, 4 क्या होगा, वर्टिकल। 3,4 देखो हॉरिजॉन्टल पे 1 2 3, तीसरा एरा, थर्ड रोड हॉरिजॉन्टल की। और फोर्थ 4 बताना है, वर्टिकल का 4 कहां होगा, थर्ड है। 4 क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, ये थर्ड रोड और ये फोर्थ रोड। तो कहां पे ये दोनों रोड, ए वाली थर्ड रोड और ये फोर्थ रोड, एक दूसरे को कहां पे क्रॉस कर रही है, यहां पे। तो ये कौन सा हमारा बन रहा है, 3,4। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इतना ही करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। सो एनसीईआरटी के किसी भी, एनसीईआरटी 9th क्लास के कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इसके बाद की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, 3.3 करेंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।